सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है हिमालय। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और हिमालय के विषय में जानते हैं। द्वादश पाठ हिमालय। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश का मुकुट कहे जाने वाले पर्वतराज हिमालय का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका हिमालय, इसमें हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है जिसे हमारे देश का मुकुट कहा जाता है। ये हमारा जो पर्वत है, पर्वतराज हिमालय, ये हमारे देश की रक्षा करता है क्योंकि यह उत्तर दिशा में स्थित है और ये बहुत विशाल है। तो ये भारी शत्रुओं को हमारे देश में आने से रोकता है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। अस्माकं देशस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। हमारे देश की उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है। अस्य पर्वतस्य श्रृंखला विस्तृता वर्तते। इस पर्वत की श्रृंखलाएं बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही विस्तृत हैं। ऐसा पर्वतराज इति कथ्यते। इसी कारण से इसे पर्वतों का राजा पर्वतराज कहा जाता है। अयम संसारस्य उच्चतम पर्वतः अस्ति। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमेनाच्छादिता ऐसा भारत देशस्य मुकुटम रक्षकस्य अस्ति। ये बर्फ से ढका हुआ यह भारत देश का मुकुट है और इसकी रक्षा करने वाला इसका रक्षक है। अनेका नद्या इतः एव निसरन्ति। अनेक नदियां इसी हिमालय से निकलती हैं। जो नदियां होती है वो किनसे निकलती है? पर्वतों से निकलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। नदीसु पवित्रतमा गंगा अपि हिमालयात् एव प्रभवति। नदियों में सबसे जो पवित्र है गंगा नदी, वो भी हिमालय से ही निकलती है। सब नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है गंगा को। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते। बहुत सारे जो तीर्थ है, अनेक जो तीर्थ है वो हिमालय के क्षेत्र में हैं। वस्तुतः हिमालय तपोभूमि अस्ति। वास्तव में हिमालय तपोभूमि है। पुरा अनेका जना तत्र तप कृतवन्। प्राचीन काल में अनेक लोग यहाँ पर तप किया करते थे, यहाँ पर तपस्या किया करते थे ऋषि मुनि। अत्रत्यम वातावरणम मनोरम शांतम चित्ताकर्षम च भक्ति। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो पर्यावरण है, बहुत ही मनोहर, मन को हरने वाला है, शांत है और हमारे चित्त को आकर्षित करने वाला है। इसी कारण से जो मुनि थे, ऋषि थे, उनका यहाँ पर तपस्या करने में मन लगता था। आगे पढ़ेंगे। हिमालय से विविधा वनस्पत्या औषधि निर्माणी उपकारक सन्ति। हिमालय में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो औषधि निर्माण में बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत सारे वहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं जिनके द्वारा औषधियों का निर्माण किया जाता है। तत्र दुर्लभ रत्नानि मिलन्ति बहुमूल्यम काष्ठम च तत्र प्राप्यते। यहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ रत्न मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में और बहुत सारी बहुमूल्य काष्ठम च तत्र प्राप्त, बहुत सारी बहुमूल्य लकड़ी भी प्राप्त होती है। यहाँ से रत्न मिलते हैं और लकड़ी दोनों ये प्राप्त होते हैं हिमालय के क्षेत्रों से। हिमालय क्षेत्रे बहुनी मंदिरानी संति। हिमालय के जो क्षेत्र है, हिमालय के जो आसपास है, बहुत सारे मंदिर हैं। प्रतिवर्षम भक्ता श्रद्धालवा पर्यटनशीला जनाश मंदिरेषु अर्चनाम कुर्वन्ति। प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भक्त श्रद्धालु यानी कि जिनको भगवान में श्रद्धा होती है, पर्यटनशीला घूमने वाले व्यक्ति यहाँ के मंदिरों में पूजा के लिए आते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। जब यहाँ का वातावरण इतना अधिक स्वच्छ, मनोरक, चित्ताकर्षक है तो सभी लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। अस्य हिमालयस्य महत्वम आध्यात्मिक दृष्टिया पर्यावरण दृष्टिया भारतस्य रक्षा दृष्टिया च अपि वर्तते। इस प्रकार से हिमालय का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी है और भारत की रक्षा की दृष्टि से भी है। तीनों तरीके से हिमालय पर्वत का महत्व है। अतः अयम पर्वत राजा हिमालय अस्माकं गौरवः अस्ति। इस प्रकार से यह जो पर्वतराज हिमालय है हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में हिमालय पर्वत के लाभों के विषय में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ दिशि, दिशा में, श्रृंखला श्रेणी, कथ्यते कहलाता है, हिमेनाच्छादिता बर्फ से ढका हुआ, इथा एव यहीं से, निसरन्ति निकलती हैं, हिमालयात् हिमालय से, प्रभवती उत्पन्न होती है, अनेकानि अनेक, पुरा प्राचीन काल में,
अत्यतम यहाँ का, चिताकृषम चित्र को आकर्षित करने वाला, वनस्पत्य वनस्पतियां, उपकार का उपयोगी, मिलंती मिलते हैं, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं, श्रद्धालवा श्रद्धालु लोग, पर्यटनशीला पर्यटक लोग, अर्चना पूजा, आध्यात्मिक दृष्टिया आध्यात्मिक दृष्टि से। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे कि भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उच्चितम, उत्तर प्रथम, वृतम, रज्जित सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न की 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, हमें सही विकल्प चुनना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। नदीसु पवित्रतमा नदी अस्ति, नदियों में पवित्र नदी है। ए गंगा, बी कावेरी, सी कालिंद्री, डी नर्मदा। तो नदियों में पवित्र नदी है ए गंगा, ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे, पर्वत राजा हिमालय कस्याम दिशि अस्ति, पूर्व दिशि, उत्तरेश्याम, दक्षिण दिशि, पश्चिम दिशि। जो पर्वतराज हिमालय किस दिशा में है, तो ये है उत्तर दिशा में, आ जाएगा बी उत्तर श्याम। तो इसमें हमारा बी विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, गंगा रिक्त स्थान निसरती, गंगा निकलती है, कहां से निकलती है, सागरात, आकाशात, हिमालयात, तड़ागात। तो हमने पाठ में पढ़ा है गंगा हिमालय से निकलती है, तो सी हमारा जो विकल्प है हिमालयात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थान, अस्माकम गौरव अस्ति, सरोवरः, हिमालय, मंदिरम, नगरम। हमारा गौरव है, हमने पाठ में पढ़ा है हिमालय, हिमालय हमारा गौरव है, तो बी जो विकल्प है वो एकदम सही है। अगला प्रश्न करेंगे, अधोदतई पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए करते हैं। हिमालय क्षेत्रे रिक्त स्थान संति, हिमालय क्षेत्र बहुनी, बहुनी क्या आएगा, मंदिराणी। हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिराणी संति। नेक्स्ट करेंगे, पर्वतराज हिमालय अस्माकम रिक्त स्थान अस्ति, पर्वत राज्य हिमालय हमारा क्या है, गौरव, हमारा गौरव है। अगला करेंगे, अस्य पर्वतस्य श्रृंखला रिक्त स्थान वर्तते, इसके पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या है, बहुत ही विस्तृत हैं। नेक्स्ट करेंगे, अयम संसारस्य रिक्त स्थान पर्वतः अस्ति, उच्चतम, ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के द्वादश पाठ का अध्ययन किया। हमने सीखा कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।